हेलो बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं पाठ 9 विशेषण एडजेक्टिव, जो कि पुस्तक हिंदी व्याकरण कक्षा 4 का पाठ है। सबसे पहले हम परिभाषा जान लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो जो ऐसे शब्द होते हैं या तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या उनके गुणों के बारे में बताते हैं, उनको हम विशेषण कहते हैं। चित्र को देखिए, पढ़िए और समझिए। तो बच्चों, हमें चित्र देखना है, पढ़ना है और समझना है, ठीक है। शेर, भालू और हाथी तीनों मित्र घूमने जा रहे हैं। सफेद खरगोश और अन्य जंगली जानवर उन्हें जाता हुआ देख रहे हैं। चालाक बंदर उनके लिए मीठे फल लाया है। बड़ा जिराफ घने पेड़ के नीचे खड़ा है। पास में काला कुत्ता उदास बैठा है। तो बच्चों, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ रंगीन शब्द दिए गए हैं। यह सभी शब्द जो संज्ञा शब्द हैं, उनकी कुछ ना कुछ विशेषता या उनके गुणों के बारे में बता रहे हैं। ये सभी शब्द विशेषण हैं, ठीक है बच्चों। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। जैसे संज्ञा शब्द दिए गए हैं मित्र, खरगोश, जानवर, बंदर, फल, जिराफ, पेड़, कुत्ता। विशेषण शब्द दिए गए हैं तीनों: सफेद, जंगली, चालाक, मीठे, बड़ा, घने, काला। ठीक है बच्चों, इन विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ठीक है। अगर हमें विशेषता पता चलती है संज्ञा शब्दों की, तो उनको हम विशेषण कहते हैं, ठीक है बच्चों। ध्यान दीजिए, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे अच्छा विशेषण, बच्चा विशेष्य। तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उनको हम विशेष्य कहते हैं। यहाँ उदाहरण भी दिया, अच्छा विशेषण है परंतु जो बच्चा है विशेष्य है। विशेषण के भेद, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक व सार्वनामिक विशेषण। यह 4 भेद होते हैं। एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। पहला, गुणवाचक विशेषण। इन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव, आकार, दशा तथा स्थिति का बोध होता है। जैसे काला, गोरा, अच्छा, बुरा, मोटा, पतला, नीला, पीला, मीठा, कड़वा, नया, पुराना आदि। तो गुणवाचक विशेषण में यह जो शब्द होते हैं संज्ञा या सर्वनाम, उनके गुण, दोष के बारे में, रंग, रूप, स्वभाव, उनकी स्थिति के बारे में हमें पता चलता है। उदाहरण जैसे अभी मैंने पढ़े थे, हम इन वाक्यों को भी पढ़ते हैं। यह संतरा खट्टा है, खट्टा शब्द। आम मीठा है, मीठा, यह उसके गुण के बारे में बता रहा है। मैं स्वादिष्ट फल खाती हूँ, स्वादिष्ट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। इन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है। जैसे 2, 4, 5वां, 10वां, कई, कुछ आदि। तो यह जो शब्द होते हैं, इनसे संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर जैसे मैंने उदाहरण पढ़े, अब हम वाक्य पढ़ते हैं। मैं इस भवन में 3री मंजिल पर रहता हूँ। तो 3री, मेरे कई मित्र है, यहाँ पर कई। कुछ बच्चे मेरे मित्र बनना चाहते हैं, कुछ। यह सभी संख्यावाचक विशेषण है। तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या माप तौल का पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर, 4 मीटर, 10 किलो, थोड़ा, ज्यादा, अधिक, कम, जरा सा आदि। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या माप तौल के बारे में बताते हैं, उनको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और मैंने कुछ अभी उदाहरण पढ़े थे। अब हम वाक्य पढ़ते हैं। माँ ने 4 किलो टमाटर खरीदे, 4 किलो। यह 5 मीटर कपड़ा नहीं है, 5 मीटर, यह परिमाणवाचक विशेषण है। माँ 2 लीटर तेल मंगवा लीजिए, बेटा थोड़ा खाना खा लो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चौथा, सार्वनामिक विशेषण। ये सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता के बारे में बताते हैं। जैसे, तो ये सर्वनाम शब्द होते हैं परंतु संज्ञा से पहले लग के ये उसकी विशेषता बताते हैं।
इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। यह घर मेरे मित्र का है, तो यह घर संज्ञा है, उसकी विशेषता बताई जा रही है, इसलिए हमारा घर यहाँ से दूर है। ये बच्चे बहुत शैतान हैं, वे लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, यह घर मेरा है। ठीक है बच्चों, इसे भी जानिए, सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। विशेषण का प्रयोग, यूजेस ऑफ एडजेक्टिव। विशेषणों पर संज्ञा या सर्वनाम के लिंग और वचन का प्रभाव भी पड़ता है। इसके प्रभाव से विशेषणों में भी परिवर्तन आ जाता है। तो विशेषण पर संज्ञा या सर्वनाम के लिंग और वचन का दोनों का प्रभाव पड़ता है, इसलिए इससे बदलाव भी आ जाता है विशेषण में। जैसे लिंग का प्रभाव पड़ता है तो कौवा काला है, कोयल काली है। ठीक है बच्चों, यहाँ काला, यहाँ काली, यहाँ पुल्लिंग है तो ये स्त्रीलिंग है। ठीक है बच्चों, अगला वचन का प्रभाव, बच्चा भूखा है, बच्चे भूखे हैं, तो यहाँ पर केवल एक ही बच्चा था, यहाँ एक से ज्यादा है, तो हमारा विशेषण में भी बदलाव आया है। कुछ विशेषण शब्द स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे दयालु आदमी, दयालु औरत, यहाँ कोई बदलाव नहीं है। ठीक है बच्चों, नीचे दिए गए कुछ विशेषण शब्दों को ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं इनको। शब्द विशेषण, घर घरेलू, कृपा कृपालु, दोष दोषी, गुण गुणवान गुणी, दुख दुखी, भूख भूखा, भारत भारतीय, रोग रोगी, कपट कपटी। यहां पर भी शब्द विशेषण, प्यास प्यासा, पूजा पूज्य, वीर वीरता, पहाड़ पहाड़ी, शिक्षा शैक्षिक, नमक नमकीन, स्वाद स्वादिष्ट, रंग रंगीन, मैं मेरा। इस पाठ में हमने सीखा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं उनको विशेषण कहते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो जो भी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उनको विशेष्य कहते हैं। तो जिन भी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उनको विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। विशेषण शब्दों पर संज्ञा या सर्वनाम के लिंग और वचन का प्रभाव पड़ता है। तो विशेषण शब्दों पर संज्ञा या सर्वनाम में जो वचन और लिंग दिए होते हैं उनका भी असर पड़ता है। अभ्यास, मौखिक कौशल ओरल स्किल। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, गुणवाचक विशेषण के 3 उदाहरण दीजिए। पहला, काला, छोटा, सुंदर। प्रश्न 2, 3 शब्दों का प्रयोग करके अपने माता पिता की विशेषताएं बताइए। यह प्रश्न आप स्वयं करेंगे। प्रश्न 3, इतिहास पढ़ने से प्राचीन घटनाओं का ज्ञान होता है। वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण को दर्शाता है? उत्तर होगा प्राचीन। ठीक है बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रश्न 1, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, अंकिता ने 2 डैश आम खरीदे। पहला किलो, दूसरा लीटर, तीसरा मीटर। उत्तर होगा किलो। ख, गाड़ी में 5 डैश तेल डलवा लो। पहला मीटर, दूसरा लीटर, तीसरा दोनों। उत्तर होगा लीटर। ग, डैश लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पहला कोई, दूसरा कौन, तीसरा कुछ। उत्तर होगा कुछ। घ, माँ डैश वर्दी धो दीजिए। पहला तुम्हारी, दूसरा किसकी, तीसरा मेरी। उत्तर होगा मेरी। अड़, आकाश में डैश बादल छा गए। पहला रंगीन, दूसरा सफेद, तीसरा काले। उत्तर होगा काले। प्रश्न 2, रिक्त स्थान भरिए। क, समाज में रहकर डैश के नियमों का पालन करना पड़ता है। के नहीं आएगा, सामाजिक नियमों का। ठीक है बच्चों। ख, मनुष्य को डैश का गुण नहीं छोड़ना चाहिए। उत्तर होगा मानवता का।
ग, मेरी कक्षा में डैश छात्र हैं, उत्तर होगा 30। घ, इतिहास पढ़ने से डैश घटनाओं का ज्ञान होता है, उत्तर होगा प्राचीन। प्रश्न 3 सही मिलान कीजिए। क, एक चुटकी नमक चौथा। ख, हरा पेड़ पहला। ग, गरम चाय दूसरा। घ, 1 रुपया तीसरा। लेखन कौशल राइटिंग स्किल। प्रश्न 4 दिए गए शब्दों में से विशेषण व विशेष्य छांटकर लिखिए। यहां विशेषण लिख रहे हैं, यहां विशेष्य। क, धुला तौलिया प्रयोग करो, विशेषण होगा धुला, विशेष्य होगा तौलिया। ख, मां ने 4 लीटर दूध खरीदा, 4 लीटर होगा विशेषण, दूध होगा विशेष्य। ग, रानी को एक चमकीला मोती मिला, एक चमकीला विशेषण होगा मोती विशेष्य। घ, रंग बिरंगी तितलियां सुंदर लगती हैं, रंग बिरंगी और सुंदर विशेषण होगा तितलियां विशेष्य। अड़, खट्टी इमली ज्यादा मत खाया करो, खट्टी होगा विशेषण, इमली होगा विशेष्य। च, गीले कपड़ों से पानी टपक रहा है, विशेषण होगा गीले, विशेष्य होगा कपड़ों। प्रश्न 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, विशेषण की परिभाषा लिखिए। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ख, विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण। ग, विशेष्य किसे कहते हैं? जिन संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उनको विशेष्य कहते हैं। घ, संख्यावाचक व परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है? संख्यावाचक विशेषण संख्या के बारे में बताता है और परिमाणवाचक विशेषण मात्रा एवं माप तौल के बारे में बताता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियात्मक कौशल, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाइए। ठीक है बच्चों, लालच लालची, गुण गुणी, सीमा सीमित, नियम नियमित, संसार सांसारिक, खर्च खर्चीला, ईश्वर ईश्वरीय, धर्म धार्मिक। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगली कक्षा में। बाय बाय।